हेलो फ्रेंड्स, न्यू टीडीएस रेट फ्रॉम 2024-25 यानी कि 1 अप्रैल 2024 के टीडीएस रेट में बहुत मेजर चेंजेस है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि टीडीएस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और आपको कौन से अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट करना है या फिर सामने वाला पर्सन कितने अमाउंट तक आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 193 की। सेक्शन 193 कहता है सर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अगर आपको सिक्योरिटीज पर अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, पहले उसकी कोई लिमिट नहीं थी, अब लिमिट है सर 10,000, यानी कि 10,000 रुपीज से ऊपर अगर आपकी कोई इनकम आ रही है यानी कि इंटरेस्ट है तो ही आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 194A, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के अलावा बाकी जितने भी पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे अगर आपको बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है, एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, कहीं से भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसके लिए लिमिट को चेंज कर दिया गया है। पहले जो लिमिट थी सर सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपीज की थी। अगर उनकी ईयरली 50,000 रुपीज तक अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है सीनियर सिटीजन, और इन केस ऑफ अदर केसेस यानी कि सीनियर सिटीजन के अलावा जिसकी एज 60 ईयर से बिलो है, उनके लिए जो लिमिट थी सर वो 40,000 थी। अब इस लिमिट को उन्होंने इंक्रीज किया है। अब सीनियर सिटीजन के लिए वो वैल्यू है सर 1 लाख रुपीज। अगर कोई 60 ईयर से अबोव है कोई पर्सन और उसने बैंक में एफडी करवाई है और उसका साल का इंटरेस्ट अगर 1 लाख रुपए तक है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और इन केस ऑफ अदर यानी कि सीनियर सिटीजन के अलावा अगर कोई पर्सन से जिसका बैंक से अगर कोई इंटरेस्ट आ रहा है, पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट आ रहा है, किसी से भी इंटरेस्ट आ रहा है, उसकी इनकम हो रही है, वो इनकम अगर 50,000 रुपीज तक ईयरली है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ये इनकम क्रॉस कर जाएगी उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। देन सेक्शन 194 डिविडेंड फॉर एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स। सर अगर आपने किसी भी कंपनी के शेयर परचेस किए हुए हैं, आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर से, कंपनी अगर आपको कोई डिविडेंड इशू कर रही है, पहले से सर 5,000 रुपीज तक अगर आपका कोई डिविडेंड होता था, कंपनी उस पर आपका टीडीएस डिडक्ट करती थी। लेकिन अब इसकी वैल्यू को बढ़ाकर उन्होंने 10,000 रुपीज कर दिया गया है, यानी कि 10,000 तक अगर आपका डिविडेंड है तो आप पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। सेक्शन 194 के इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से अगर आपको कोई भी इनकम आ रही है, पहले 5,000 की थी, अब उसकी वैल्यू को बढ़ाकर उन्होंने 10,000 रुपीज कर दिया है। सेक्शन 194B और सेक्शन 194BB में भी चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस है सर? विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, कॉल्स ऑफ जज एक्सेट्रा एंड विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। अगर आप इस तरह की कोई भी इनकम जनरेट करते हैं, पहले क्या था सर, एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। एक फिनेंशियल ईयर में 10,000 रुपीज तक अगर आपकी इनकम होती थी इन सेक्शन 194B और BB से, तो आपका टीडीएस डिडक्ट होता था। लेकिन यहां पर अब उन्होंने कर दिया है सिंगल ट्रांजैक्शन, यानी कि सिंगल ट्रांजैक्शन अगर आपका 10,000 रुपीज से ज्यादा है तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। सेक्शन 194 इंश्योरेंस कमीशन। अगर आपका कोई इंश्योरेंस कमीशन है, पहले था सर 15,000, अब उसकी वैल्यू को बढ़ाकर उन्होंने 20,000 रुपीज कर दिया है। सेक्शन 194G इनकम बाय वे ऑफ कमीशन प्राइस एक्ट ऑन लॉटरी टिकट। लॉटरी टिकट पर अगर आपको कोई कमीशन मिल रहा है तो पहले से उसकी वैल्यू थी 15,000, अब उनकी वैल्यू को इंक्रीज करके 20,000 रुपीज कर दिया है। सेक्शन 194H जो कि बहुत ही मेजरली यूज होता है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, वो है सर कमीशन और ब्रोकरेज। अगर आपको कोई कमीशन मिल रहा है या फिर कोई ब्रोकरेज मिल रही है, पहले था सर 15,000 रुपीज तक अगर आपको कोई भी कमीशन मिलती थी उस पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होता था। लेकिन अब उसकी वैल्यू को बढ़ाकर उन्होंने 20,000 कर दिया, यानी कि 20,000 रुपीज तक अगर आपकी कमीशन इनकम है ईयरली तो आप पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन इससे ज्यादा है तो फिर आपका डिडक्ट होगा। सेक्शन 194I ये बात करता है सर रेंट की। रेंट पर भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। पहले उसकी वैल्यू थी इन फाइनेंशियल ईयर 2,40,000, यानी कि 2,40,000 सालाना अगर आपका रेंट अगर आप पे कर रहे हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। लेकिन 2,40,000 रुपीज से अगर क्रॉस कर जाता है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना था। अब यहां पर उसकी वैल्यू को उन्होंने कर दिया सर 6 लाख रुपीज, यानी कि सालाना 6 लाख रुपए तक अगर आपका रेंट आप पे कर रहे हो किसी भी पर्सन को तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। सेक्शन 194J फी फॉर प्रोफेशनल्स और टेक्निकल सर्विस। अगर कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या फिर कोई प्रोफेशनल सर्विस ले रहा है तो सामने वाला पर्सन अगर आपको कोई पेमेंट कर रहा है, अगर आपकी पेमेंट की वैल्यू 30,000 रुपीज तक थी तो आपको टीडीएस डिडक्ट आपका नहीं होता था। लेकिन अब उस वैल्यू को बढ़ाकर उन्होंने 50,000 रुपीज कर दिया। अगर कोई पर्सन अगर आपको 40,000 रुपीज ईयर का टोटल आपको प्रोफेशनल फीस पे कर रहा है तो उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वैल्यू 51,000 रुपीज हो जाएगी, अब 10% के हिसाब से आपका टीडीएस डिडक्ट होगा।
तो ये थे सर कुछ टीडीएस न्यू टीडीएस रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारा एक कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल का कोर्स है। एक बार अगर आप ये कोर्स परचेस करते हैं तो लाइफ टाइम आपको कोई दूसरा कोर्स परचेस करने की नीड नहीं होती है। इस कोर्स का स्पेसिफिकेशन ये है कि इसमें टोटल 1 से लेके 1 to 9th मॉड्यूल कवर होते हैं। वो सभी मॉड्यूल्स आपके बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक के होते हैं। 500 प्लस वीडियोस लेक्चर आपको मिलते हैं। 350 प्लस आवर्स का कोर्स है। 100% प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है जिसमें आपको प्रैक्टिकली क्लाइंट डेटाबेस के आधार पर सब कुछ सिखाया जाता है। बैक सपोर्ट आपको दिया जाता है, पीडीएफ नोट्स है, सर्टिफिकेशन है। अगर आप इस कोर्स की जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर दे रखा है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर www.ksracademy.com की साइट पर आप विजिट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करते हैं, फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।